धन की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान को धन की जरूरत होती तो भगवान के नाम से अकाउंट खुलता, भगवान अपना अकाउंट खुद खुलवाता, उसका फोटो लगता, उसकी क्या कहते हैं QR कोड उसका अपना होता। लेकिन ये तो बताइए लोगों को थाने में FIR, भगवान के यहाँ की चोरी का FIR कहाँ लिखवाई गई? थाने में लिखवाई गई। तो थाना ज्यादा ताकतवर हुआ या भगवान ज्यादा ताकतवर हुआ? वो चोर लुटेरा भगवान नहीं ढूंढ पाएगा कि किसने चोरी करी है, लेकिन थाना अगर चाहे, पुलिस चाहे, जनता की शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना कभी उन बच्चों की, उन औरतों की इज्जत की, आबरू की या फिर सुरक्षा की बात करते हैं। इनके पास ऐसा कोई विचार हो तो मुझे बताइए, एक भी साधु संत बताइए जो महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा की बात करता हो। नंगे बनकर और घूमते हैं, समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। तो काहे का आस्था है? अगर आस्था को ही ऊंचा करना है, मजबूत करना है, तो आस्था में करो ना। समाज के बीच में जो नफरत फैली उसको खत्म करो, आस्था रखो, प्रेम में रखो, करुणा में रखो, दया में रखो। और वो संदेश बुद्ध ने दिया है भारत में, और पूरे विश्व में भारत की आज पहचान बुद्धा से है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, देश की दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, तो वो इस आस्था वाली बात नहीं करते कि हमारे यहाँ बंदर उड़ता है, हमारे यहाँ पर राम है, हमारे यहाँ लक्ष्मण है, या गौरी गणेश गणपत है। वो कहते हैं हमारे यहाँ बुद्ध है, हमारी बुद्ध से पहचान है, और हम बुद्ध के भारत से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, तो इसलिए वो लोग रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये तो इनको देखना चाहिए कि दुनिया तो तुम्हारे बुद्ध में आस्था रख रही है और तुम गोबर में आस्था रख रहे हो जाकर के। तो ये तुम्हारा दिमाग से गिरा हुआ पन है ना, ओछापन है ना, केवल इसलिए कि करोड़ों लोगों को तुम अपने, जो तुमने एक भ्रम जाल बनाया जिसमें तुम लोगों को लूट सको, एक करोड़ों जनता को तुम अपना मतलब दास बना के, उनकी बुद्धि को बंद करके, उनकी जो कमाई का धन है वो भले पेट में खाए ना खाए, भूखे रह जाए, लेकिन तुम्हारे लिए दान पर चढ़ाएं। उनका बाप तुम्हारा पड़ा, लेकिन हलवा पूड़ी का तुम्हारे लिए प्रावधान करें। तो ये आस्था नहीं है, ये इनका व्यापार है, इनका बिजनेस है। भले ही आम जनता के लिए आस्था हो, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए बहुत अच्छा वाला व्यापार है, बिजनेस है। इसीलिए इस पर बात करते ही भनक जाते हैं। अभी देखिएगा इस वीडियो में भी वो मतलब गुस्सा करेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, सवाल क्यों खड़े करे, क्योंकि सवाल से इनका अस्तित्व खतरे में आता है, और जब इनका अस्तित्व खतरे में आता है तो इनका रोजगार ठप होता है, और जब रोजगार ठप होगा तो इन्हें खतरा आता है कि हमें मेहनत करके खाना पड़ेगा। ये उसी बात से घबराते, उसी बात से डरते, लेकिन अपना पेट भरने के लिए करोड़ों देश की जनता को उल्लू बनाया, पूरे देश को मानसिक रूप से विकलांग कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। दीदी जी, उत्तराखंड के केदारनाथ जो धार्मिक नगरी है उत्तराखंड में, वहाँ पर केदारनाथ के कपाट खुले 25 तारीख को। तो उसमें मंदिर में वहाँ पर एक QR कोड लगा दिया गया था, जिसमें जो श्रद्धालु वहाँ गए थे उन्होंने बाकायदा वहाँ पर दान दिया। लेकिन मंदिर समिति का कहना है कि ये दान हमारे पास नहीं आया है। जो QR कोड लगाया गया था पेटीएम का, वो पैसा कहाँ गया, इस पर चर्चा हो रही है आजकल। जो मंदिर में QR कोड लगाया गया था उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि QR कोड लगाने वाला चोर यहाँ भगवान और जो समिति है मंदिर की उनसे ज्यादा शातिर निकला, कि वो QR कोड लगाकर उनकी नाक के नीचे, भगवान को ही पता नहीं चला और ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं उनको भी पता नहीं चला, वो पैसा लूट करके ले गया। दूसरी चीज ये है कि मंदिर के बाहर QR कोड लग रहा है और मंदिर के पुजारियों को नहीं पता चल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं साजिश उन्हीं लोगों की है जो भगवान के नाम पर या तो सीधे लूटते हैं या इनडायरेक्ट लूटते हैं। हो सकता है डायरेक्ट लूटने में कम आ रहा होगा तो इनडायरेक्ट लूटने में लगा दिया होगा कि भैया चलो एकदम इजी पड़ता लोगों के लिए, स्कैन करते हैं और तुरंत पैसा डाल देते हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं का किसी का कोई कांड हो, क्योंकि इनका पेट नहीं भरता है, चाहे जिस भी रास्ते से ले लें, ये कभी भी इतना नहीं छकते कि ये इस दान दक्षिणा के लेते लेते ये कभी आघा जाए और कह दें भी बहुत हो गया, इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी थाने में FIR लिखवाई गई है, क्योंकि जब ये ज्यादा हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, तो लोगों ने कहा भी FIR लिखवाई है। जब आपने नहीं लिया है, डिजिटल तरीके से पैसा नहीं लिया है, तो इसकी FIR कराइए। जब इसकी FIR कराने गए तो कहाँ गए, आपको पता ही होगा। FIR कराने कहाँ गए? थाने, यानी संविधान की शरण में गए। उस थाने गए जिस उसको कहते हैं ये पुजारी और पुरोहित के हम सबसे ऊपर हैं, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हमें किसी संविधान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और सबसे ज्यादा जो ताकतवर है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसकी शरण में हम रहते हैं। उसके हम एक तरह से क्या है, मीडिएटर हैं। एक तरह से हम क्या, बीच के जो बिचौलिए होते हैं भगवान और भक्तों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन आज जब भगवान की चोरी एक चोर कर रहा था, तो तुम उस समय तक तुम्हारी कनेक्टिविटी कहाँ मर गई थी, तुम्हारे सिग्नल कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हारे सिग्नल नहीं आ रहे थे कि तुम ये देख सको कि लोग क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन 25 अप्रैल को जो केदारनाथ के कपाट खोले गए थे, उससे पहले ही ये QR कोड लगाया गया था केदारनाथ के मंदिर में।
जो धोखेबाज लोग हैं, जो मंदिर के घर में, जो भगवान के घर में चोरी करने वाले हैं, क्या उनको पता था कि 25 को कपाट खुलेंगे, उससे पहले हम QR कोड लगा देते हैं? तो शातिरबाजी कौन लोग कर गई है? देखिए, ये शातिरबाजी कोई भगवान में आस्था रखने वाला ही होगा, क्योंकि कोई नास्तिक तो इस तरह का काम करेगा नहीं, और ना ही कोई इस तरह के वो लोग काम करेंगे जो मानवता में विश्वास रखते हैं। ये जरूर किसी भगवान के भक्त का काम है, और भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर भेजा होगा, जब बेटा मेरे घर से चोरी कर ले, और वो चोरी करने के लिए QR कोड लगा लाए। यानी कि टेक्निकल चीजें इतनी तेज हो गई हैं कि भक्तों की आंखों में धूल झोंक दी। कितने लोग वहां जाते हैं, जब मुझे ध्यान है, मैं उत्तरकाशी रही हूँ, लाखों लाखों लोगों का जमावड़ा उमड़ता है जाने के लिए, बस पे बस चलती है, उत्तरकाशी से बसें लगाई जाती हैं, इतने लोग जाते हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक, बच्चे तक, पूरे पूरे परिवार भरकर चलने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले पहले लोग पहुंच जाते हैं कपाट खुलने से। और जब वो गए होंगे तो ये रश इतना रहा होगा उसको QR कोड पर स्कैन करके पैसा डालने का कि उसकी कोई मतलब आप और हम मैं कल्पना नहीं कर सकते कि कितना पैसा गया होगा। करोड़ों से ऊपर का वो धन गया होगा। अब करोड़ों का धन जिसने लिया है, क्या भगवान उसको देख नहीं रहा था? क्या भगवान आंखें मूंद के बैठे थे कि भाई तुम मेरा पैसा लूट रहे हो, बच्चा तुम लूट के चले जाओ? अगर लूटने वाला उस मंदिर से संबंधित नहीं था तो मंदिर के बाहर कोई भी अजनबी आकर के उस मंदिर के कपाट खुलने से पहले कोई जाता नहीं है। आपको पता होगा कपाट बंद होने के बाद कोई उसमें एंट्री नहीं होती है, और कपाट खुलने के बाद ही आम जनता को वहां पे एंट्री दी जाती है। तो कपाट खुलने से पहले कैसे लग गया वहां पर? लेकिन BKT जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो ट्रस्ट है, उनका ये कहना, समिति के जो अधिकारी हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे QR कोड किसने लगाए और जो है पैसा कौन ले गया, जबकि वहाँ CCTV लगे होते हैं बाकायदा। देखिए, पूरा केदारनाथ बद्रीनाथ पूरा CCTV कैमरे में रहता है, और कोई स्कैन करके कोड लगाकर आया है तो या तो उन्हीं पुजारी पंडितों में किसी ने चालाकी कर दी है, या इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया नहीं है कि एक लगा रहा है, 4 को पता नहीं है। अब और 4 को अगर बिना बताए कोई एक कर रहा है तो थाना उसकी भी छानबीन कर लेगा। लेकिन भगवान के ही भक्त और भगवान के साथ जब छल करने लगे तो सोचिए वो भक्तों के साथ क्या न्याय करेंगे? वो भक्तों को क्या उनका आशीर्वाद भी पहुंचाएंगे? भगवान का आशीर्वाद क्या भगवान की सही बात है भक्तों को पहुंचाएंगे? जब वो भक्तों से मिलने वाला धन ही भगवान तक नहीं ले जाने दे रहे, अपने आप ही लूट कर खा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान को धन की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान को धन की जरूरत होती तो भगवान के नाम से अकाउंट खुलता, भगवान अपना अकाउंट खुद खुलवाता, उसका फोटो लगता, उसकी क्या कहते हैं QR कोड उसका अपना होता। लेकिन ये तो इन लोगों का होता है। अगर मान लो ये यहाँ पर कोई फ्रॉड ना हो करके, इस तरह से पहले भी बहुत सारे मंदिरों में आज QR कोड लगाए गए हैं, इसीलिए QR कोड लगाए गए ताकि भक्तों को आसानी हो पैसा देने। तो पैसा भगवान को तो चाहिए नहीं, जल्दी पैसा है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है, क्योंकि हर कोई आज शॉर्ट तरीका अपनाना चाहता। कोई कैश लेकर नहीं घूमता, स्कैन करता है, 2 सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या सोची समझी साजिश लगती है? देखिए, ये आपको क्या लगता है कि ये बिना सोचे समझे हो गया? ये यूं ही चला गया? जो जिस मंदिर में इतनी सिक्योरिटी रहती है, जिस मंदिर में चारों ओर से CCTV लगे हुए, जिस मंदिर में प्रधानमंत्री जी प्रवेश करते हैं, वहां जाते हैं, धुनी रमाते हैं, उसकी गुफा में जाकर बैठते हैं, एक ऐसा मंदिर जो पूरे देश भर के अंदर 4 धाम की यात्रा के उसमें शामिल है, सबसे टॉप पे माना जाता है, ऐसे मंदिर के अंदर जहां उसको इतना भी डर नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मल भक्त हमेशा भगवान से डरता है, उसके प्रकोप से डरता है। ये कोई वही पाखंडी है जो भगवान की शरण में भी रहता है और भगवान के साथ छल कपट करके, क्योंकि जानता है भगवान में कोई ताकत नहीं है, मैं पैसे में ताकत है, और वो पैसा अपने दूसरे तरीके से उसने लूटने के प्रयास किया, सफल भी हो गया। लेकिन वहां तो दान पात्र भी रखे होते हैं मंदिरों में। तो आपको पता होगा कि टेक्निकल जमाना है, यहाँ आप कोई ज्यादा कैश लेके नहीं घूमता है, इतना पर्याप्त लेके घूमता है कि जो उसकी जो खास जरूरत है वो पूरी हो जाए। हर कोई आज ये चाहता है कि भाई मैं ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करूं। आप भी, हम भी मार्केट जाते हैं तो हम यही पूछते हैं पहले QR कोड है। आज सब्जी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाले के पास भी जो है QR कोड होता है, ठीक है? तो वहां पे भगवान को भी लुटेरे ने अपडेट कर दिया कि भाई ठीक है, चलो भगवान के नाम से ही लोगों को जब ज्यादा अपडेट होने का शौक हो जाएगा तो ऐसा लूट लो। तो ये तो लूटने के तरीके इनके पास होते हैं, और ये किसी भी आम आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि भगवान की चोरी कर ले। लेकिन कुछ वीडियो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो दान पात्र होते हैं, जब वो खोले जाते हैं बड़ी संख्या में, भारी संख्या में, वहां मुद्रा आती है, कैश आता है, तो उसको गिनने में टाइम भी लगता है, उसमें मैन पावर लगती है, तो उससे तो बचाव हो जाएगा। धार्मिक स्थलों पर जो है जो लोग लगाए जाते हैं पैसा गिनने के लिए, अब सीधा अकाउंट में पैसा आएगा, सरकार की नजर में भी रहेगा कि इस अकाउंट में इतना रुपया आया है। देखिए, वो जो पैसा आता है दान पेटी में, वो किसी भी टैक्स के तहत नहीं आता है। वो पैसा वो टैक्स फ्री पैसा होता है, और वो इस देश की जनता का वो लूटा हुआ पैसा होता है। आप मानेंगे, गुलामगिरी पुस्तक में ज्योतिबा फूले साफ साफ लिखते हैं
कि इतना पैसा जनता टैक्स के रूप में सरकार को नहीं देती, जिसका 10 गुना ज्यादा पैसा जनता पुरोहित और पंडों को दान दक्षिणा के नाम पर दे देती है। लेकिन ये जो पैसा जाता है दान के रूप में श्रद्धालुओं का, मंदिर समिति में या किसी भी धार्मिक स्थल पे जो लगे होते हैं दान पात्र, वो पैसा लोग कहते हैं कि ये जनहित में लगाया जाता है, लोगों के विकास में लगाया जाता है, जनहित की जरूरत पूरी की जाती है। कहाँ लग रहा मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दिया। मुझे बताइए कि जितना भी मंदिरों के ट्रस्ट का पैसा, इन्होंने कितनी गरीब झोपड़ियों में जाकर के स्कूल खोले। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा तो करते हैं ना वो लोग। क्या सुविधा करते हैं? सरकार करती है, उत्तराखंड सरकार करती है। कुछ सुविधा उत्तराखंड सरकार करती है और सरकार ही इनको भी अनुदान देती है, मंदिरों को भी अनुदान देती है, मंदिरों की मेंटेनेंस के लिए भी सरकार पैसा देती है। आपको नहीं पता है कि उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं के लिए जो यात्रा का खर्चा है उस पर भी कम किया है उसने, वो सरकार की तरफ से होता है, मंदिर की तरफ से कुछ नहीं होता है। मंदिर तो केवल इसलिए रखा हुआ है कि भैया पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैला दिया कि 4 धाम की यात्रा करना दुनिया का, देश का सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्त कर लेना है। इस भ्रम के नाते लोग ये चाहते हैं, इनोसेंट लोग ये सोचते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर आए, हम हल्के हो गए, हमारे पाप धुल गए, यानी कि जो जिंदगी भर जो पाप किए वो पाप अब बह गए, साफ हो गए, हम एक अच्छे इंसान बन गए। और जाकर के वहां पर दान दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं, रिश्वत देते भगवान को कि हमने जो पाप किए भगवान जरा देख लेना, हिसाब किताब में हमें वह माफी दे देगा। तो ऐसे लोग जो पाप करके वहां धोने के लिए जाते हैं वो अपने धन को देकर आते हैं, ये भी फ्रॉड वो भी फ्रॉड, सारे फ्रॉड जाकर के एक जगह पैसे इकट्ठा करते हैं। तो लूट मार जो चल रही है वो केवल भय के हिसाब से चल रही है, डर के हिसाब से चल रही है, वरना जब गलत काम होता तो उसके लिए थाने हैं, कोर्ट है। अगर इनकी भी आज चोरी हुई है भगवान की तो थाने में जाके एफआईआर लिखवाइए, बताइए, थाने में एफआईआर। भगवान के यहाँ की चोरी का एफआईआर कहाँ लिखवाई गई? थाने में लिखवाई गई। तो थाना ज्यादा ताकतवर हुआ या भगवान ज्यादा ताकतवर हुआ? वो चोर लुटेरा भगवान नहीं ढूंढ पाएगा कि किसने चोरी करी है, लेकिन थाना अगर चाहे, पुलिस चाहे तो उसको ढूंढ निकालेगी और वो ढूंढ कर भी दे देगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस सुविधा करनी चाहिए धार्मिक स्थलों पे? कुछ जो श्रद्धालु होते हैं, दानदाता होते हैं, उनके लिए ऐसे रजिस्टर्ड ये जो पेमेंट के जो लगाए जाते हैं ये QR कोड, वो ज्यादा संख्या में लगाए जाएं और जो पैसा भी जो जितना आएगा सरकार की नजर में रहेगा कितना दान आया, उसमें कोई जो है फ्रॉड भी नहीं होगा, कुछ छिपेगा भी नहीं कुछ चीजें। देखिए ऐसा कभी भी मंदिर के पुजारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मंदिर ने कभी भी सरकार का हस्तक्षेप अपने धर्म में नहीं करने दिया। यही कारण है कि मंदिर टैक्स फ्री है, मंदिर का सारा धन उस मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी का होता है जो वहां बैठ करके पेट फुलाता है। इस देश में एक केवल मंदिर ऐसी जगह है जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, वरना इस देश का तो सभी धार्मिक स्थलों में यही होता है। नहीं, सभी धार्मिक स्थलों में अगर होता है, देखिए जितने भी धर्म है, जितने भी चंदा ले रहे हैं सभी धर्मों में, ये कहाँ टैक्स देते हैं? वो सबसे ज्यादा देश के अंदर मंदिर है और सबसे ज्यादा जो धन जाता है वो मंदिरों में जाता है। अगर मुसलमानों का जाता है तो उनके मदरसे खोले जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। अगर बौद्धों के जाता है तो बौद्ध यूनिवर्सिटी खुलती है भारत के अंदर, बच्चों को शिक्षित किया जाता है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पर बात की जाती है, उनका ब्रेन को आगे बढ़ाया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन ये जितना भी पैसा लेते हैं उसके दम पर देश के अंदर अंधविश्वास, आतंक, मतलब आस्था है ना लोगों की भी, ऐसी आस्था के नाम पर लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं ना। आप देखिए नफरत परोस रहे हैं। भाई आपने आस्था के नाम पर एक व्यक्ति से कह दिया कि आप मुसलमान के साथ नफरत करो, खुल करके मंचों से कहते हैं कि अगर आप उसकी लड़की को पटा कर लाएंगे, शादी करके लाएंगे तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। इनके नेता, इनके साधु संत, आपने देखो इनके साधु संत कभी कहते हैं उंगली काट लाओ, नखून काट लाओ, जीभ काट लाओ, आंख निकाल लाओ, जीवा का मैं वो दूंगा, इनाम दूंगा। तो कहाँ से आता है ये पैसा? ये इन्हीं मंदिरों से लूटा हुआ पैसा इसी देश के अंदर हिंसा फैला रहे हैं। आप देखिए इनोसेंट लोग जो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, जो बेकार लोग होंगे, वो 4 लाख रुपए देख करके आएंगे नहीं आएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो पहले ये लोगों को बेरोजगार रखते हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं ना तो कभी रोजगार की बात